नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। महेंद्र नरेंद्र गिरी मौत की जांच करेगी सीबीआई। सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी लेकर जांच प्रक्रिया की शुरू। ग्रामीणों ने महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज घुमरिया के खिलाफ जताया विरोध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व आईजी पुलिस जयपुर रेंज के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शाहपुरा में गौ सेवा करने का संकल्प लिया। सांस्कृतिक सप्ताह के तीसरे दिन गायों को खिलाया हरा चारा। और खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम गुरुवार को प्रयागराज पहुंची। टीम ने केस के हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू की, जो शुक्रवार को पूरी हो गई। शुक्रवार को नरेंद्र गिरी की मौत की जांच सीबीआई ने संभाली है। बीते बुधवार को योगी सरकार के निर्देश पर उत्तर सरकार के गृह विभाग में मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार अब दोपहर सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच गई थी। इस टीम ने 5 सदस्य है। केस हैंडओवर लेने से पहले सीबीआई की एक टीम की केस की जानकारी ली। सीबीआई के साथ पुलिस लाइन में एसआईटी टीम और प्रयागराज पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। तारानगर से खबर, जहां तहसील के गांव बाय में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिसके कारण गांवों की गलियों में पानी भर गया और खेतों में पकी हुई खड़ी मूंग और मोट की फसल खराब हो गई। कांग्रेस अभाव अभियान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मनोज जोशी ने मेल द्वारा जिला कलेक्टर चूरू को पत्र भेजकर गांव बाय व आसपास की भारी बारिश से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की और कहा कि सर्वे करवाकर राज्य सरकार से किसानों को मुआवजा राशि दिलवाने की मांग की। जोशी ने पत्र में लिखा कि बाई के ज्यादातर किसानों की मूंग और मोट की फसल बिल्कुल पककर तैयार थी, जो भारी बारिश से खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आज भारी बारिश के कारण खेतों के अंदर भारी नुकसान हुआ है। मूंग और मोट की फसलें जो खड़ी थी वो भी खराब हो गई और जो किसानों ने खेतों में काट के डाल रखी थी वो भी पानी में तर हो गई। और साथ ही मैं राज्य सरकार और जिला कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर मांग की है कि हमारे बाएं तथा आसपास के गांव में किसानों में जो नुकसान हुआ है फसल बर्बादी का, उनको सर्वे करवाकर उनको शीघ्र मुआवजा दिया जाए। पावटा से खबर, जहां अग्रवाल महासभा के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में महेश गोयल को अध्यक्ष व नवीन गर्ग को महामंत्री पद पर निर्वाचित घोषित किया। मतदान बुधवार को सुबह 8 बजे शुरू हुआ, शाम 4 बजे तक केशव सागर धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 1365 मतों में से 799 लोगों ने अपने मत का उपयोग किया। मतगणना शाम 4:30 बजे केशव सागर धर्मशाला में हुई और 6:30 बजे तक पूरी हुई। शांतिपूर्ण मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए। मतगणना संपन्न होने के बाद निर्वाचन अधिकारी निर्मल पंसारी, अंजनी गोयल, शिक्षक वीरेंद्र बंसल, संतोष गुप्ता, दीपक गोयल सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। सर, आज जो आपके अग्रवाल महासभा के चुनाव हुए हैं, तो उसके बारे में आपके लिए महामंत्री, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के लिए जो चुनाव है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, महेश जी थानादार और कमलेश जी गर्ग। उन दोनों के वोट पड़े हैं। एक महामंत्री पद के लिए नवीन जी गर्ग और संजय पंसारी, और 2 पद निर्विरोध हुए हैं। एक में तो क्या नाम मोदी जी का, गणेश जी मोदी, और उपाध्यक्ष के पद के लिए साबरमती बंसल, ये उपाध्यक्ष पद निर्विरोध घोषित, और इनकी अभी काउंटिंग होगी तो बाद में बता देंगे। सर, अग्रवाल महासभा में पदाधिकारियों के लिए आज चुनाव चल रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव चल रहे हैं, खूब अच्छी शांति से बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया के साथ चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, महामंत्री पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं। दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं, जो भी जिसका अपना भाग्य तुम्हारे हैं, भाग्य का फैसला है। जो भी आएगा 7 बजे शाम निर्णय हो जाएगा और अच्छा से अच्छा कार्यकाल करें। मेरा यही सबसे विनती है कि समाज को ज़्यादा अच्छाई के सन्मार्ग पर ले जाएं, ताकि समाज में एकजुटता बनी रहे। तो उनका काम है आने वाले समय में वो भी एक अच्छी
की शुरुआत होगी और उन सबके साथ मेरा जो भी सहयोग है मेरा तत्पर रहेगा। जिंदगी तक मैं समाज की सेवा में हाजिर रहूँगा। बचपन है इन सब लोगों का जो मेरा साथ लेंगे, साथ रहूँगा, साथ रहा। पावटा के प्रयागपुरा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी को प्रकरण संख्या 581/2020 धारा 143, 323, 341 और 307 व 3/25 में आर्म्स एक्ट पुलिस द्वारा थाना प्रागपुरा में बरती गई अनियमितताओं व लापरवाही को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जनपद सेवा नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज डॉक्टर हवा सिंह घुमरिया द्वारा प्रागपुरा थाना के थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी को निलंबित करने के आदेश जारी किए, जिस पर थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी के निलंबन को रद्द कर सेवा बहाली को लेकर ग्रामीणों ने पावटा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व आईजी पुलिस जयपुर रेंज के नाम एक ज्ञापन सौंपा और उनके निलंबन को रद्द करने की मांग की। ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने बताया कि एक तरफा तो जिला पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा द्वारा प्रशंसनीय व सराहनीय कार्य करने पर थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी को सम्मानित किया जाता है, वहीं देर रात अचानक महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज डॉक्टर हवा सिंह घुमरिया द्वारा आर्म्स एक्ट पुलिस थाना प्रागपुरा में बरती गई अनियमितता व लापरवाही को लेकर उस केस का अनुसंधान व जांच पूरी हुए बिना ही उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए जाते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उस पर अचानक इस तरह की सख्त कार्रवाई होने का किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है, जो कि गलत है। ज्ञापन दिए इसके बारे में उस संबंध में ब्राह्मण समाज ने साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि उनका वर्क बहुत बढ़िया था और 8-9 महीने हुए उनके आयु है, 8 महीने में अच्छा काम किया है और काम के लिहाज से ब्राह्मण समाज की चाहता था कि वो मतलब यहाँ रहकर के और भी अच्छा काम करे और उनका निलंबन। देखो बड़ी विडंबना की बात है कि सुबह तो एसपी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया जाता है आदमी को किसी काम के लिए जो कोई प्रशंसनीय कार्य करता है कोई, और फिर शाम को 3-4 घंटे बाद उन्हें निलंबन का आदेश आता है। तो ये जो आदेश है राजनीतिक प्रेरित है। प्रागपुरा थाने के अंदर जो पूरा एरिया जो पूरी जनता आती है, ये वर्तमान जो अपना थानाधिकारी चतुर्वेदी जी इनके कार्यकाल से इनके जो व्यवस्था है, जो उनके कार्य करने का तरीका है पूरे खुश है। इन्होंने जो अपने जो ऐसे जटिल जो केस हुए उनकी गुत्थियों को तुरंत सुलझा दिया, चाहे मूर्ति प्रकरण हो चाहे गोली कांड हो। यहाँ पर इन्होंने एक जो भावना है जो पुलिस थाने के बाद झलकी हुई होती है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, इस कथावत को पूरा चरितार्थ किया है। पूरी जनता ही चाहती है कि ऐसा अधिकारी हमारे क्षेत्र में रहे और अपराध से पूरे एरिया को, पूरे इलाके को भयमुक्त करे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ब्राह्मण समाज नहीं सारों समाज लोग हमारे साथ उपस्थित हैं और ये सरकार को ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है कि सरकार की आग चेते और हमारे क्षेत्र को योग्य अधिकारी को यहाँ जो कार्य करने का जो उसका जो कार्य किया जा रहा है अधिकारी के द्वारा, उसका सेवाकाल पूरी जनता को मिले। और अपराधी में डर, अपराध तो हुआ ही नहीं उनके होने के बाद में हुआ है, उनका जल्दी किया है। छोटे मोटे कारनामे होते थे। शाहपुरा से खबर, जहां भारत विकास परिषद शाहपुरा द्वारा आयोजित किए जा रहे सांस्कृतिक सप्ताह के तीसरे दिन गुरुवार को भारत विकास परिषद शाहपुरा व प्रांतीय संगठन मंत्री पवन कुमार बांगड़ द्वारा पशुपतिनाथ गौशाला में पहुंचकर गायों को हरा चारा खिलाया। सदस्य अनुराग बाल पाराशर ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि हमारे देश में गोरक्षा गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसी के तहत गौशाला में गायों को हरा चारा डाला गया। सांस्कृतिक सप्ताह चल रहा है जिसमें आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में आज गौशाला में गायों को चारा वितरण किया गया और चारा डाला गया। गायों को, गौ हमारे देश की एक बहुत धरोहर है और गौ सेवा करना भारत धर्म है। तो इसी के तहत भारत विकास परिषद ने आज सप्ताह के अंतर्गत ये उपक्रम लिया और गौ सेवा का संकल्प लिया। भारत विकास परिषद शाहपुरा के द्वारा सांस्कृतिक सप्ताह के तहत सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत गौशाला में गायों को चारा डाला गया। खबर श्री गंगानगर से, जहां नई मंडी घड़साना के आईजीएनपी प्रथम चरण में सिंचाई पानी के बनाए गए रेगुलेशन का जमकर विरोध हो रहा है। 27 सितंबर को घड़साना में किसानों की महापंचायत में अनिश्चितकालीन पड़ाव को लेकर नेताओं की नुक्कड़ सभाएं गांव-गांव व ढाणियों में की जा रही है।
पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने कहा कि 20 सितंबर को चीफ इंजीनियर कार्यालय में बनाए गए रेगुलेशन में 34 दिन बाद सिंचाई पानी की सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग व सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। किसान वर्ग में फसलों को बचाने के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने कहा कि डैम में पूरा पानी होने के बावजूद भी सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है और इलाके में किसानों को पूरा पानी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को गढ़साना एसडीएम कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाला जाएगा। लगभग 10,000 से अधिक किसान पड़ाव पर पहुंचेंगे। पड़ाव स्थल पर पहुंचने को लेकर लगातार गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गांव-गांव में जनसंपर्क किया जा रहा है, नुक्कड़ सभाएं की जा रही है। सर, किस प्रकार की प्लानिंग जो है की जा रही है? प्रथम चरण आईजीएनपी के प्रथम चरण के अंदर आने वाली 27 सितंबर को गढ़साना उपखंड कार्यालय के ऊपर एक महापड़ाव कार्यक्रम रखा गया है। इस इलाके के अंदर जिस प्रकार 20 सितंबर को हनुमानगढ़ चीफ इंजीनियर की देखरेख में हमारे विधायकों ने जो रेगुलेशन बनाया है, उस रेगुलेशन के अनुसार इस इलाके में 34 दिन के अंतराल में पानी मिलेगा और वो भी केवल 3 पानी मिलेगा। हमारी जो मुख्य फसल इस इलाके की है वो सरसों और गेहूँ है। चूँकि पानी कम है तो इस बात को माना जा सकता है कुछ हद तक की गेहूं नहीं बीजेंगे, मगर सरसों का भी बीजान नहीं हो ये संभव नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर पूरे क्षेत्र के अंदर किसानों में, मजदूरों में भारी आक्रोश है। ये वो इलाका है जिस इलाके ने 2004 और 5 और 6 में कुर्बानी दे दी थी अपने खेत खलिहान को बचाने के लिए। आज फिर 2004 जैसी हालात सरकार पैदा करना चाहती है। इसलिए देश का अन्नदाता मैदान में आने की पूरी तैयारी के साथ 26 तारीख को आएगा। 27 तारीख को महापड़ाव के अंदर शामिल होगा और इस 27 तारीख के अंदर ये तय हो जाएगा कि सरकार रेगुलेशन तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी। सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार किस मूड के अंदर है, लेकिन सिंचाई पानी सरकार के पास है। आज भी रेगुलेशन कमेटी अगर चाहे तो इसमें संशोधन करके और रेगुलेशन को बदलाव कर सकती है और लगातार 7 बारी दिया जा सकता है। इतना पानी है। चूँकि 2009 के अंदर भी जब इस इलाके से हम विधायक थे तो 1339 फीट पानी था और इस इलाके की सरसों पूरी तरह पकी थी। आज 1354 पानी है और आने वाले 4-5 दिनों में पानी की आवक बढ़ रही है। इसलिए स्वाभाविक है कि सरसों पकेगी और सरकार जानबूझ के इलाके को उजाड़ने का काम कर रही है। और 27 तारीख को महापड़ाव गढ़साना उपखंड मुख्यालय पर कितने भीड़ जुटने की संभावना है और मुख्य तौर पर आपकी मांग क्या है? मुख्य तौर पर हमारी नहीं, पूरे इलाके की एक ही मांग है। वो मांग ये है कि हमारा रेगुलेशन आड़ी बिजाव से पकाव तक का हो। हमें हर हालत में हमारी सरसों पकाई के लिए पूरा पानी चाहिए। वो पानी कम से कम 7 है। 7 बारी के बिना आड़ी की फसल विशेषकर सरसों पक नहीं सकती। हाँ, गेहूँ अगर पानी कम है तो इलाका कुछ हद तक ये मंजूर कर रहा है भी चलो हम गेहूँ कम बीज लेंगे या नहीं बीजेंगे, लेकिन सरसों भी नहीं बीजे ये इलाका कभी सहन नहीं करेगा। ये वो इलाका है जिसने इस इलाके में शहादत देख के किसान साथियों ने और ये इलाका बचाया है। रही बात भीड़ की, तो निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि 22 तारीख को प्रशासन ने और सरकार ने भीड़ देख ली और आने वाली 27 तारीख जो है वो वापस 2004 इस इलाके को, प्रशासन को और सरकार को याद दिला देंगे कि निश्चित रूप से रावड़ा और गढ़साना ही नहीं, पूरा प्रथम चरण वही प्रथम चरण है जिसने कभी इस इलाके में अपनी कुर्बानी दे के इलाके को बचाया। आज भी हमारा किसान सोया नहीं है, जागता है। खबर बिलाड़ा से जहां निकटतम तिलवासनी गांव के सरपंच व ग्रामीणों ने मिलकर मुख्य पशु चिकित्सालय प्रदर्शन किया। गांववासियों का कहना है कि हमारे इस पशु चिकित्सालय में कई दिनों से डॉक्टर का पद खाली होने पर हमारे यहां पर पशुपालकों को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो पशुधन सहायक रामरख लगा हुआ है उनका भी यहाँ से तबादला कर दिया। इसको लेकर इस तबादले को निरस्त किया जाए, नहीं तो हम मुख्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर इसे यहाँ से तबादला होगा तो हमारे यहाँ पर पशुपालक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रामरख जी और बेबी जी काफी पिछले 3 सालों से अच्छी सेवा दे रहे हैं। गांव में वन्य जीव भी बहुत ज़्यादा है तो उनके भी रेस्क्यू वगैरह सेंटर अपने गांव में है तो उनकी भी अच्छी सेवा दे रहे हैं। तो इनका और डॉक्टर पद भी यहाँ पे रिक्त है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई रामरख जी और बेबी जी का स्थानांतरण ऑर्डर निरस्त किया जाए और डॉक्टर पद की भी यहाँ पे भरी जाए। सर, आप ये आज हॉस्पिटल के इस 4 दीवार के अंदर बैठे हैं और यहाँ पे सब गांव के लोग शामिल होकर बैठे हैं, ये धरने पे बैठे हैं, तो आपकी क्या मांग है कि भी जब ये जो LSA लगे हुए हैं कॉम्पाउंडर रामरख जी चौधरी है, जो बेबी देवी है, इसको यहाँ के मांग के लिए गांव की क्या उम्मीद है, क्यों मांग रखते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये पिछले लंबे समय से यहाँ पे अच्छी सेवा दे रहे हैं और
यहाँ पे रोग फैल रहा है लगातार, इसे भी कम कर रहे हैं अपने पशुओं में जो भी, और हॉस्पिटल की देखभाल और यहाँ पे पर्यावरण वगैरह ये भी अच्छा किया इन्होंने। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई इनका स्थानांतरण निरस्त किया जाए। गांव की तरफ से कोई शिकायत नहीं, गांव की कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी सेवा है। मतलब आधी रात को भी इनको बुला लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वर्तमान में प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था व प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि किसान नौजवान परेशान है, फसलों की कीमत नहीं मिल रही है, कुटीर उद्योग की दुर्दशा है। वहीं प्रयागराज के बहुचर्चित बाबा नरेंद्र गिरी हत्याकांड के मामले में सपा नेता का नाम आने के सवाल पर कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद निष्पक्ष जांच की बात कही। वहीं विधानसभा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सरकार बनाने का दावा भी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में किसान मंच अराजनीतिक द्वारा एसडीएम लालगंज को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश किसान मंच राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष अभितेंद्र सिंह राठौड़ की अगुवाई में दर्जनों किसानों ने लालगंज तहसील पहुंचकर एसडीएम को प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश किसान मंच राजनीतिक ने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि रायबरेली के अंतर्गत NH 31 फतेहपुर रायबरेली बाईपास को पुनः आवागमन के लिए प्रारंभ कराने व एक टोल टैक्स की वसूली समाप्त की जाए। उत्तर प्रदेश किसान मंच राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष अभितेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा फतेहपुर रायबरेली बाईपास ओवरब्रिज सर्विस लेन सहित जिस पर दिसंबर 2018 में उद्घाटन किया, कुछ दिनों बाद ही ओवरब्रिज डैमेज होने के कारण लगभग 3 वर्ष पहले सार्वजनिक आवागमन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया, जिसकी वजह से रायबरेली मुख्यालय न्यायिक व कृषि कार्य लालगंज के भीषण जाम होने के कारण किसानों के कार्य समय से नहीं हो पाते हैं। काफ़ी किसान लोग यहाँ पर आज ये ज्ञापन दिया है इस संबंध में कि जो हमारा फ्लाईओवर है काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। ये इनकी मांग है कि इसको या तो जल्दी से जल्दी इसको सही कराया जाए, वरना इसका जो है जो टोल टैक्स पे लग रहा है वो नहीं लिया जाए। इनकी मांग है। मैं इनका ज्ञापन इसको प्राप्त हो गया है। मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय को प्रस्ताव भिजवा। वहीं रायबरेली में गुरुवार को भाजयुमो द्वारा सरेनी स्थित शिव मेमोरियल पब्लिक स्कूल रसूलपुर मुरारमऊ में एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम व परिचय बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में भाजयुमो जिला मंत्री आशीष पांडे बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम व परिचय बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष लालगंज आशुतोष शुक्ला और भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सरेनी शिवतोष मिश्रा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। और वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजयुमो के जिला मंत्री आशीष पांडे ने कहा कि मुझ पर भरोसा है। वहीं भाजयुमो जिला अध्यक्ष निखिल पांडे व शीर्ष नेतृत्व द्वारा जताया गया, मैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। वहीं मिली जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। कासगंज पहुंचे अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व अलीगढ़ मंडल के प्रभारी सैयद मुनीर अकबर व प्रदेश सचिव कासगंज के प्रभारी असद फारूक ने बैठक संबोधित की, जिसमें संचालन शादाब ने किया। वहीं बैठक के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद मुनीर अखबार में प्रेस वार्ता की, जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी मुस्लिम हितैषी नहीं, केवल कांग्रेस मुस्लिम हितैषी है और कांग्रेसी ने मुसलमानों के लिए 16 सूत्री पत्र तैयार किया है। जो प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी तो हम यह पत्र लागू करेंगे और हर शुक्रवार को हम लोग 1 महीने तक हर मस्जिद में यह पत्र सबके पास पहुंचाएंगे और अवगत करवाएंगे कि कांग्रेस ही मुसलमानों की सच्ची हितैषी है। पत्र में लिखा कि कांग्रेस सरकार बनने पर सीए और एनआरसी विरोध आंदोलन में दर्ज हुए मुकदमे वापस किए जाएंगे समेत तमाम 16 बिंदु शामिल है। अकबर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम अपने 16 सूत्रीय प्रोग्राम को कल आने वाली शुक्रवार को सभी मस्जिदों पर कम से कम पूरे मंडल में कम से कम 8 मस्जिदें और शहर के अंदर 16 मस्जिदों पर ये अपना सूत्रीय मांग पत्र पब्लिक को बांटेंगे और हम ये बतलाएंगे कि हम कांग्रेस के लोग और माइनॉरिटी के लोग अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो हम ये मांगे आपकी मनवाएंगे और यह मांगे आपकी मानी जाएंगी। तो ये सारा जो प्रोग्राम है हमारा कल शुक्रवार को, और ये लगातार 4 शुक्र लगातार चलेगा। 4 जुम्मों में हम मस्जिदों में जितनी भी मस्जिदें हम कर सकते हैं 4 जुम्मों में उन मस्जिदों पर जनपद के विभिन्न मस्जिदों पर ये पर्चे बांटे जाएंगे, जिससे माइनॉरिटी के लोगों को ये पता चले कि कांग्रेस क्या कर रही है।
आगरा जिले में वायरल फीवर के साथ डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। गुरुवार को 22 नए मरीज मिले, इनमें 11 मरीज आगरा के हैं, बाकी अन्य जिलों के रहने वाले हैं। उनका इलाज यहां के अस्पताल में चल रहा है। आगरा में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। गुरुवार को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती 22 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें सर्वाधिक 11 आगरा के हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद के 5, हाथरस के 3, मैनपुरी, एटा व अलीगढ़ के 1-1 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई। अगर टोटल अब तक के आगरा की बात करें तो स्वास्थ्य के आंकड़ों के मुताबिक अब तक जिले में 108 लोगों के डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। आगरा जिले में जानलेवा बुखार की चपेट में मासूम बच्चे भी आ रहे हैं। जिले में 7 दिन में बुखार से 18 मासूमों की जान जा चुकी है। किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तैयारी चल रही है, कितने केसेस अब तक सामने आ चुके हैं? जनपद आगरा में ये पूरे जो सितंबर महीना है हमारा, तब से केसेस आना शुरू हुआ था। जो अपनी रणनीति है, क्योंकि आसपास के ज़िलों में जो केसेस बढ़े थे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जैसे भी जहाँ एक केस आता है अलग से स्वास्थ्य विभाग की टीम, और अगर रूरल एरिया है तो ग्राम विकास की टीम, अर्बन एरिया है तो नगर निगम की टीम 24 घंटे जाके पूरी सफाई करती है। हम लोग कम से कम 50 घर को हम लोग एक बार चेक करा के वहाँ कोई अंदर भी उनका चेक करते हैं। प्रयास है कि कहीं क्लस्टर न बन पाए। जो अभी तक एरिया हैं, जैसे कुछ एरिया हमारा साहगंज में केसेस ज़्यादा आए हैं, दयालबग का जो एरिया है जहाँ पे यमुना नदी के पास वाला है वहाँ पे केसेस हैं, लेकिन अभी कहीं क्लस्टर नहीं बन पाया है। जनपद में टोटल अब लगभग 100 के केस आसपास हो गए हैं। एक मृत्यु है इसमें। जो हमारा एसएन मेडिकल है उसमें अलग से वार्ड बनाया गया है, वार्ड अभी खाली है। जो ब्लड बैंक के लिए है उसके लिए भी हम लोग अलग अलग टीम्स द्वारा ब्लड बैंक अलग से कैंप लगा रहे हैं, ताकि कहीं प्लेटलेट्स की कमी होती है, ब्लड की कमी ना हो। ब्लॉक में देखा जा रहा है स्थिति गंभीर होती जा रही है। जहाँ भी केसेज आते हैं, अभी संडे को सीडीओ साहब गए थे, वहाँ स्पेशल दौरा किए थे। सफाई और पानी जहाँ एकत्रित है वहाँ पे एंटी लावा का छिड़काव किया जा रहा है। अलग से केरोसिन भी वहाँ भेज दिया जाता है, ताकि उन पे जो हमारी एक्टिविटी है वो होते रहे। वहाँ पे सीएससी को भी हम लोगों ने ठीक से सेंसिटाइज कर रखा है और कार्रवाई चल रही है इसमें। आम जनता सब क्या अपील इस समय पे रहेगी? सबसे महत्वपूर्ण है, घर के अंदर जो आपका साफ पानी होता है उसको एकत्रित ना होने दें, देख लें उसको, और कहीं भी छोटा सा भी पानी हो उसको एक जगह एकत्रित ना होने दें। साफ सफाई करते रहें। कूलर विशेष रूप से, जैसे पहला केस जो आगरा में आया था उसमें इनका एक ट्यूब था, उसमें जो पानी था और उसमें लार्वा था, अतः इसको बचा कर रखा जाए। और वो एक्चुअली फीवर से ही ग्रसित है, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब उस 11 नंबर में बैठे थे, मैं पहुंचा था। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।